तो नमस्कार सभी बच्चों को। और आज का जो लेक्चर अपन कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो रहेगा हमारे अगेन रिप्रोडक्शन से। इसके पिछले लेक्चर में हमने कवर कर लिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सर दो टाइप से होते हैं, एक होते हैं हमारे पास नेचुरली और दूसरे होते हैं हमारे पास आर्टिफिशियली। जब हम आर्टिफिशियल मेथड की बात करेंगे तब हम कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग इन सब की बातें करेंगे। और नेचुरल तरीका क्या है सर हमारे पास में? नेचुरल तरीका वो है हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जिसमें कि प्लांट अपने बॉडी पार्ट से यानी वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि स्टेम, रूट, लीफ इनकी मदद से एक नए प्लांट को प्रोड्यूस कर पाए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं आपके एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो प्लांट के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, जो कि हमने नेचुरल तरीके से कैसे होते हैं सर वो हम देख लिए थे। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल मैथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। तो सिंस क्लास मैं एक चीज़ आज बोलना चाहता आपको। देखो, खैर अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, जितने ज़्यादा बायो के अंदर आप बार बार टॉपिक को पढ़ोगे उतना ही बायो इजी होता है। ठीक है, बायो लगता है सबको कि सर बहुत टिपिकल है, नहीं हो पा रहा है मुझसे बायो कंप्लीशंस, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि तुम उसको रिवीजन नहीं ले रहे। और बायो को एक ही चीज़ चाहिए होता है, वो होता है रिवीजन। अगर तो तुम उसको प्रॉपर रिवीजन दे रहे बायो का तो 100% श्योर कि तुम्हारी सक्सेस रेट बायो के अंदर 96% लाने से कोई नहीं रोक सकता। सर एबव 97 क्यों नहीं, वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है, बट मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें 97% लाने से कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। बस कंडीशन एक ही तुमसे डिमांडेबल है, दैट रिवाइज मोर। तो मेरे एक टीचर थे, ठीक है, मैं क्यों ऐसा बात बोल रहा हूँ तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा। मेरे एक जूलॉजी के टीचर थे, मैं एलएल से पढ़ा तो वहाँ पे एक जूलॉजी के टीचर थे। उन्होंने बोला था कि नोट्स के अंदर एक चीज़ लिख लो, ठीक है। और मैं आज तक वो चीज़ को बोलता कि नहीं, सच में आखिर अगर बोले तो काफ़ी वर्थ इट है। उन्होंने बोला था कलर अलग ले लिया, वेट, देखो उन्होंने क्या बोला था, एक बार मैं तुम्हें बता दूँ। रेड लेस, ठीक है, ये बायो के लिए था उनका। अरे यार कलर ही नहीं सेलेक्ट हो पाता। चलो, अगर इस टर्म को आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है, और हमारे सर बोलते थे कि हर कॉपी, हर पढ़ने के ऊपर ये चीज़ लिखो तुम बायो जब पढ़ने जा रहे हो तो रीड लेस रिवाइज मोर, यानी पढ़ो कम रिवाइज ज़्यादा करो, ठीक है। और यही बायो का एक मंत्र है मुझे जहाँ तक लगता है कि जिससे कि आपकी बायो 100% क्लियरिटी आएगी। चलो छोड़ो, अपार्ट फ्रॉम हम देख रहे हैं मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आज का हमारा टॉपिक है। सर इस टॉपिक के अंदर में हम बात करेंगे डिफरेंट मोड जिससे कि हम प्लांट अपने अकॉर्डिंगली, ह्यूमन अपने अकॉर्डिंगली प्लांट को डिजायर कर सके। आजकल मार्केट में आप देखते होंगे हाइब्रिड प्लांट्स आता है सर, छोटे प्लांट्स के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स आ जाते हैं, ठीक है। और अगर हमें वुडी प्लांट चाहिए, फ्रूट्स नहीं चाहिए, तो हम वो भी डिजायर अपना कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग जो हम प्लांट्स को डिजायर कर पाते हैं, आजकल एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज आ रहा है इन सब टेक्निकों का। तो यही टेक्निक हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। सबसे जो पहला मेथड है हमारे पास, ये अगर मक्खी आ गया ना, चलो, सबसे पहला जो हमारे पास सर मेथड है वो है हमारे पास कटिंग। अब कटिंग के अंदर करते क्या है क्लास, बहुत ध्यान समझना। ये अगर पिक्चर आपको विजिबल हो रहा होगा, ये पिक्चर आपको विजिबल हो रहा होगा तो कुछ ऐसा होता है हमारे पास प्लांट सर। और हम करते क्या है, हम कुछ नहीं करते हैं कटिंग मेथड के अंदर में, हम इस प्लांट पोर्शन को इस वाले साइज से हम कट कर लेते हैं। और कट करके यहाँ पे अगर हमारे पास मान लो कि एक मीडिया प्रिपेयर्ड है, सॉइल है हमारे पास, उस सॉइल के अंदर ये कटे हुए प्लांट को वापस से ला करके क्या कर देते हैं सर, हम लगा देते हैं। वापस से ये प्लांट क्या करता है, एक नए प्लांट के अंदर ये प्रोड्यूस हो जाता है। और इस मेथड को हम बोलते हैं कटिंग, जो कि आप देखे होंगे। आप रोज का प्लांट लो, ठीक है, आप अरहुल का प्लांट लो, वैसे प्लांट जिनको हम तने काटे सर और तने काट को जमीन के अंदर लगा दे और वो ग्रो कर जाए, इस टाइप के मेथड को हम बोलते हैं कटिंग मेथड, यानी कटिंग आर्टिफिशियल मेथड, जो बेसिकली सर हम कुछ प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। पहला है सर हमारे पास रोज, हिबिस्कस एंड शुगर कैन। इन सब का मतलब आपको पता होगा, रोज का मतलब आपको पता है गुलाल, ये अरहुल, जिस हिबिस्कस अरहुल को बोलते हैं हम लोग, एंड शुगर कैन आप समझ रहे हैं कि हम शुगर कैन की बातें कर रहे हैं, हम ईख की बातें कर रहे हैं सर।
तो ये सारे प्लांट यानी रोज, हिबिस्कस, शुगर केन, ये सब किस मेथड से प्रोड्यूस किए जाते हैं सर? ये सब प्रोड्यूस किए जाते हैं हमारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा सर हमारा टेक्निक है, एक बार डेफिनेशन ही पढ़ लो ताकि तुम्हारे लिए और भी क्लियरिटी फॉर्म में रहे। डेफिनेशन आपका क्या बोलता है सर? डेफिनेशन बोलता है अ कट पोर्शन ऑफ स्टेम, रूट और लीफ इज प्लांटेड इन सॉइल वेयर इट डेवलप रूट एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। और इसी प्रोसेस को सर हम क्या बोलते हैं? कटिंग बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि सर रोज है हमारे पास, हिबिस्कस है एंड शुगर कैन है। दूसरा मेथड अगर बात करें क्लास, लेयरिंग मेथड है हमारे पास। दूसरे मेथड के अंदर हम क्या करते हैं सर? देखो दूसरा मेथड में तुम्हें समझाने के पहले अगेन वो पिक्चर पे लेके आऊं, पिक्चर से तुम्हें ज्यादा विजुअलाइजेशन क्लियर होगा। ये हमारे सर है लेयरिंग मेथड। अब इस मेथड के अंदर क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्लासेस। ये पिक्चर इतना क्लियरिटी क्यों नहीं आ रहा? ओके, इस मेथड के अंदर हो क्या रहा है सर? हम करते क्या है बेसिकली, हम कोई प्लांट्स को लेते हैं। मान लो हमारा ये प्लांट अच्छे से जर्मिनेट कर रहा है, इस प्लांट को हम लेते हैं सर। इसके लोअर जो स्टेम होते हैं, मान लो इसके बहुत सारे ऐसे ऐसे तने निकले होंगे, सबसे लोअर वाले स्टेम को हम सॉइल से होके निकालते हैं। किससे होके निकालते हैं क्लास? सॉइल से। यहाँ पे हमने सॉइल पुटअप कर दिया, सॉइल से होके निकाले। कुछ दिन बाद क्या होगा कि यहाँ से रूट जनरेट हो जाएगा, इस वाले पोर्शन से। क्या जनरेट हो जाएगा क्लास? रूट जनरेट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले पोर्शन से इसको हम कट कर देंगे फर्दर 15 डेज, 20 डेज और 30 डेज, डिपेंडिंग ऑन किस प्लांट के ऊपर हम परफॉर्म कर रहे हैं। बस हमें समझने का है कि लेयरिंग मेथड क्या होता है। अब तुमने क्या किया, इस स्टेम के ऊपर में सॉइल का क्या कर दिया सर? लेयर चढ़ा दिया, सॉइल का लेयरिंग ऊपर से कर दिया। अब इसमें रूट जब जनरेट हो गए, तुमने यहाँ से कट किया, एक प्लांट आपका ये रेडी है। आप कहीं ले जाओ किसी भी सॉइल के अंदर, ये प्लांट को, ये वाले प्लांट को आप किसी भी सॉइल के अंदर लगाओगे, ये प्लांट क्या कर जाएगा? जनरेट कर जाएगा। और इस टाइप के रिप्रोडक्शंस को एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द लेयरिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं सर? लेयरिंग रिप्रोडक्शंस बोलते हैं, लेयरिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। ये फर्दर 2 टाइप के होते हैं, आपके 10th के एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। एक होता है ग्राउंड लेयरिंग और एक होता है आपके सूट लेयरिंग। ठीक है, फिलहाल हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हमारे पास जो लेयरिंग गिवन है हम उसकी बातें कर रहे हैं। अब सर इसके कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास जो कि बेसिकली परफॉर्म किए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास सर जैस्मिन का प्लांट। आप जैस्मिन का प्लांट जानते हो ना? जैस्मिन के अंदर हम सर क्या कर सकते हैं? लेयरिंग कर सकते हैं, एयर लेयरिंग कर सकते हैं। और स्ट्रॉबेरी के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं सर? लेयरिंग कर सकते हैं। जो मैंने आपको अभी समझाया ये था ग्राउंड लेयरिंग, और एक होता है एयर लेयरिंग, जो बेसिकली आपके लीची के प्लांट, गुआवा के प्लांट, इन सब प्लांटों में पाया जाता है। फिलहाल हमारा क्या है, जैस्मिन एंड स्ट्रॉबेरी के अंदर क्या देखने को मिलता है सर? हमें लेयरिंग। लेयरिंग आपको मेथड समझ में आ गया। जब भी इस लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग पूछा जाए तो डायग्राम बनाना आप किसी भी कंडीशन में नहीं भूलेंगे क्लास, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोलता है सर डेफिनेशन इसका? एक बार डेफिनेशन क्लास देखते हैं हम लोग। डेफिनेशन सर बोलता है इसका, अ लोअर ब्रांच, हु सेलेक्ट दिस कलर, ब्लैक कलर कौन सेलेक्ट करता है? अब बहुत ओके ओके। अ लोअर ब्रांच ऑफ अ प्लांट इज बेंड, क्या करते हैं सर? बेंड करते हैं। बेंड का मतलब नीचे उसको झुका देते हैं। एंड कवर्ड विथ अ सॉइल, उसको सॉइल से क्या करते हैं सर? कवर कर देते हैं। वाइल स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट, और इसको तब करते हैं जब ये वाला पोर्शन अपने पेरेंट प्लांट से क्या है सर? अटैच है। आफ्टर रूटिंग, जब उसके अंदर रूट निकल आता है, जब इस वाले पोर्शन के अंदर आपके रूट आ जाते हैं, इज कट ऑफ एंड ग्रो इंडिपेंडेंटली, उसको कट करते हैं सर, और इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं सर? ग्रो कर देते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर? लेयरिंग बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि आपके जैस्मिन और स्ट्रॉबेरी। दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं सर, ये ग्राफ्टिंग क्या होता है? ये ग्राफ्टिंग मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं फिर से अगेन। देखो ग्राफ्टिंग के अंदर क्या करते हैं, हम 2 प्लांट लेते हैं, एक प्लांट के सूट वाला पार्ट और दूसरे प्लांट के रूट वाला पार्ट को। ठीक है, अब हम करते क्या है ग्राफ्टिंग के अंदर में, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा, ये वाला पार्ट जो है सर ये रूट से अटैच है प्लांट, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये दूसरे प्लांट का है, ये प्लांट ए के पार्ट से और ये प्लांट बी के पार्ट से। डन क्लास। अब होता क्या है, ये काम हम क्यों करते हैं सर? क्योंकि हमें प्लांट के अंदर डिजायर चाहिए होता है। देखते होगे मैंगो के अंदर, गुआवा के अंदर आपको ग्राफ्टिंग देखने को मिलता है। अब होता क्या है कि मान लो ये एक वैरायटी के आपके मैंगो का प्लांट्स है जिसके सर रूट बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्या होते हैं सर? रूट बहुत स्ट्रांग है,
ठीक है, और स्ट्रॉन्ग के साथ साथ वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ये एक वेराइटी का प्लांट बी एक टाइप का मैंगो का वेराइटी है जिसके वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे है सर, बहुत ही अच्छे हैं, ताकि साथ में इसके जो रूट वाले जो पोर्शन है ये स्ट्रॉन्ग भी है सर। और ऊपर हमने एक ऐसा मैंगो का वेराइटी लेके आया जिस मैंगो के ऊपर में फ्रूट्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, एक ऐसे टाइप का वेराइटी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट को अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद यहाँ पे हम सर सॉइल को लगाते हैं। सॉइल लगाने के बाद आप एक देखोगे व्हाइट कलर का टेप इसके ऊपर हम लगा देते हैं, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, इसके जो हॉर्मोन्स है यानी इसके जो भी न्यूट्रिशन है वो प्लांट के थ्रू इसमें जाना स्टार्ट कर लेंगे और फाइनली ये एक प्लांट बन के आ जाएगा। इस टाइप के मेथड को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। जब एक प्लांट के शूट वाला पोर्शन और दूसरे प्लांट के रूट वाला पोर्शन को हम लेते हैं और एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, फाइनली उसके ऊपर सॉइल लगा करके हमने टेप लपटा, और इस तरह के प्रोसेस जब इस तरह से प्लांट हम जर्मिनेट करेंगे, कुछ इस प्रकार के प्लांट जब को जर्मिनेट करेंगे उसको हम बोलेंगे सर ग्राफ्टिंग। अब अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन का, तो डेफिनेशन क्या बोलता है एक बार देखिए क्लास। अ पार्ट ऑफ अ वन प्लांट, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं सिलिकॉन, इज ज्वाइंट टू द रूट सिस्टम। तो ऊपर वाला पार्ट जो ज्वाइंट होता है इसको हम बोलते हैं सर सिलिकॉन। क्या बोलते हैं सर इसको हम लोग, सिलिकॉन। टू द अनदर रूट फ्रॉम अ प्लांट, और नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं क्लास, इसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। इन दोनों को कंबाइन करते हैं ताकि डिजायर ट्रेट मिल सके, अपने मन चाहा प्लांट हम डिजायर बना सके। इसी टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं क्लास, ग्राफ्टिंग। और आपके कुछ ग्राफ्टिंग के एग्जाम्पल है जैसे कि मैंगो हो गए, एप्पल हो गया और रोज हो गया, जो आपको याद रखने का है। एक लास्ट मेथड हम बात करेंगे आपके आर्टिफिशियल वेजिटेटिव